अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्रॉफ की डेट्स हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए और फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के लिए वही रही हैं, चेंज नहीं हुई। और सिर्फ थर्ड ईयर का जो प्रॉफ है वो रीशेड्यूल हुआ है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान भी थोड़ा सा जो है वो चेंज करते हैं। और अब जो हमारा प्लान होगा उसमें हमने थोड़ा सा इस तरह के बच्चे थोड़े ढीले पड़ गए थे कि प्रॉफ डिले होगा, तो काफी सारे बच्चों ने जो है पढ़ना छोड़ दिया था और प्रॉपरली पिछला प्लान फॉलो नहीं किया था। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके भी सेंडअप्स ऑनलाइन हो रहे हैं और कुछ के भी रिसेंट ऑनलाइन हुए हैं सेंडअप्स कंप्लीट। सो ये जो आपके पास नेक्स्ट ऑलमोस्ट 40 डेज बनते हैं, नॉट एग्जैक्ट 40 डेज, बट आपके पास ऑलमोस्ट 40 डेज हैं। सो ये जो प्लान है ये 35 डेज के इसीलिए बनाया है कि जो सेंडअप से आप एक दो दिन में फ्री हो जाएंगे मोस्टली लोग। और इसी तरह जो आपके अभी एक दो दिन अंदर से अगर वेस्ट भी होंगे तो आपके 35 डेज में आप सारा का सारा प्लान फॉलो कर लेंगे। ठीक है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, आई मीन बिल्कुल नहीं पढ़ा का मतलब कि जिन्होंने थोड़ा बहुत मतलब शुरू किया था बट फिर प्रॉफ डिले की वजह से उनका सारा शेड्यूल रह गया, तो उसको भी इस प्लान में एडजस्ट किए। और जिन्होंने एक दफा मतलब बुक्स कंप्लीट कर ली थी कोई, उनको भी इस प्लान में जो हमने किया है कंपनसेट किया उनके लिए भी। सो इस प्लान में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, प्लान डिस्कस करेंगे, डेली का टाइम टेबल और एनपी इस्लामियात और पाक स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम प्लान की तरफ आते हैं। आप देखें सबसे पहले जो प्लान है हमारा, इसमें ये है कि 35 डेज का हमारा ये प्लान है। तो ये प्लान इस तरह से शेड्यूल किया है कि जो आपने पहले चीजें की हुई हैं उनको आपने सिर्फ रिवाइज करना है एंड गिव दीज टॉपिक्स मिनिमम टाइम। जितना आप मिनिमम टाइम उन टॉपिक्स को देंगे उतना आप टाइम बाकी टॉपिक्स के लिए बचाएंगे। और आप में से मोस्टली बच्चों ने अभी तक एनाटॉमी शुरू नहीं की थी, सो ट्राई ये करनी है कि एनाटॉमी को आपने मैक्सिमम टाइम देना है। जितना आप मैक्सिमम टाइम एनाटॉमी के लिए निकाल सकते हैं उतना मैक्सिमम टाइम आप निकालें। ठीक है, ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो टाइम पे कवर हो जाएं और आप एनाटॉमी के लिए टाइम जो है वो इजीली निकालें। सबसे पहले जो आपकी फिजियो बायोकेम है ना, वो अब आप अलग अलग नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं हो सकता आप एट अ टाइम जो है फिजियो और बायोकेम पहले आप 10 दिन फिजियो को दें फिर 10 दिन बायोकेम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो जो फिजियो बायोकेम है आपने साइड बाय साइड करनी है, साथ साथ करनी है, ताकि आपकी फिजियो भी मोस्टली कवर हो जाए और आपके साथ बायोकेम भी कवर हो जाए। ठीक है। सो अब देखें डे 1 2 पे जो है सबसे पहले आप स्टार्ट करें इजी वाले टॉपिक से। तो आपने एंडो स्टार्ट करनी है और एंडो के साथ आपने बायोकेम की भी, एंडो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जीनोबायोटिक्स। अब ये देखिए तीनों टॉपिक्स, एंडो तो आपकी इसके साथ ही कवर हो जाएगी। मैंने आपको बायोकेम के एंडो के बारे में पहले बताया था कि थोड़े से उसमें टॉपिक्स एडिशनल हैं, कैटेकोलामीन की और इंसुलिन की, और इसी तरह जो है आपके पास एड्रिनल से रिलेटेड जितने हार्मोन्स हैं उनकी सिर्फ आपने मेटाबॉलिज्म करना है और जो फीड फास्ट साइकिल है आपने वो वाला करना है इजाफी। ठीक है। और उसके बाद आपने जीनोबायोटिक का एक लेक्चर आपका इसी चैनल पे पढ़ा, आप वो सुन लें और इसकी फाइल भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, वो जस्ट आप रीड कर लें। तो डेट्स इट। सो आपका जो एंडो है इसको आपने अच्छे तरीके से 2 दिन में कवर कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 डेज होंगे जिसमें आपने रीनल और इसके साथ कैंसर एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह ये टॉपिक्स आपने कवर कर लेने। सो आपकी 2 मेजर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। फिर आपके पास 5 डेज यहाँ पे दिए मैंने सीएनएस पे, क्योंकि काफी बच्चों का सीएनएस का इशू आ रहा था। सो आप रीनल से एक दिन और अगर निकाल लें तो आप यहाँ पे 6 डेज करके साथ कार्ब मेटाबॉलिज्म भी कर लें। डेली के एक चैप्टर कार्ब का करते जाएं और डेली के साथ आप ये सीएनएस रीड करते जाएं। उसके बाद आपने जीआईटी और रिप्रोडक्शन 2 दिन में करना, साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म और जीआईटी करनी है। जीआईटी के साथ जीआईटी हो जाएगी। और फिर एक दिन लगा के आपने स्पेशल सेंसेस करनी। और फिर 14 डेज जो होगा उसमें आपने फिजियो के पास्ट पेपर, एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें कर लेनी। सो यहाँ तक आपका बायोकेम के माइनर टॉपिक्स सारे और 2 मेजर टॉपिक्स और फिजियो सारी कवर हो जाएगी। फिर आपने 2 3 दिन लगा के, 2 दिन कोशिश करिए या 3 दिन, आपके पास जेनेटिक के बस थोड़े से टॉपिक्स बचेंगे क्योंकि आपने ऊपर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वाले कर लिए हैं। तो वो जेनेटिक्स के बाकी टॉपिक और जो बायोटेक्नोलॉजी वो करके
साथ आप प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कर लें। सो इस तरह आपका बायोकेम का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो कोशिश आपने ये करनी 16 17 डेज, जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल हो इसको कम टाइम देना है, ताकि आपका सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल कवर हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, 5 डेज आपने देने हैं एपी को। एपी आपने बहुत अच्छे से करनी है, और साथ सिर्फ आपने जीआईटी हिस्टो साथ कर लेनी है, ठीक है। जीआईटी हिस्टो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप 2-3 घंटे आराम से दें तो आप कवर कर सकते हैं। तो एक वीडियो भी है इसी चैनल पे, आप वो वीडियो देखें, उसमें सारे डायग्राम पे एक्सप्लेन किए हैं और सारी चीजें, साथ आप वो कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने 4 डेज देने और हेड एंड नेक कवर कर लेनी है। फिर आपने 3 डेज में एम्ब्रियो कवर करनी है। अब यहाँ से आपने एम्ब्रियो के लिए टाइम और बचा सकते हैं, ठीक है। सो आप एपी जल्दी कवर कर सकते हैं, और उसके बाद आपने 3 डेज में न्यूरो करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 1 2 3 डेज बचेंगे, उसमें आपने रिवीजन करके सारी चीजें करनी। इन डेज में आपने साथ साथ एमसीक्यूज भी करने हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये वो बच्चे जिन्होंने पहले काफी कुछ किया हुआ है और उनका थोड़े से टॉपिक्स रहते हैं, यानी कुछ टॉपिक्स, तो उन्होंने जो टॉपिक किए हैं उसमें से टाइम बचा के बाकी टॉपिक्स को टाइम देना है। अब वो वाले बच्चे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, या जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई है, वो वाले जो भी सप्ली में अपीयर हुए थे, उनके लिए ये है कि एटलीस्ट ये जो पोर्शन है ना, ये वाला फिजियो का ये वाला पोर्शन लाजमी आपने करना है, और बायोकेम का ये वाला पोर्शन यहाँ से, सॉरी, अगर मैं बताऊं यहाँ से लेके ये वाला, और साथ आपने ये वाला पोर्शन लाजमी बायोकेम का करना है। यानी तीनों मेटाबॉलिज्म, कार्ब मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और साथ जेनेटिक्स, ये एटलीस्ट कर लें। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म वगैरह और एंडो वगैरह ये आपके उसके साथ कवर हो जाएगी, ठीक है। सो एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स आप कर लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी कि ये 18 डेज में से जितने डेज आप मिनिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको आप 14 डेज पे ले आए, 12 डेज पे ले, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, कि फिजियो बायोकेम की आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आपने एनाटॉमी के लिए टाइम ज्यादा निकालना, उसको रिवीजन ज्यादा देनी है, क्योंकि उसकी इशू ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट थोड़े बहुत साथ पढ़ते रहे अभी, तो एनाटॉमी को आपने कोशिश करनी कि अगर 20 डेज तक भी मिले तो आपने इसको लाजमी देने, ठीक है। बट ये मैंने एक जो है वो एक महीने से शेड्यूल बनाया था ताकि आपकी सारी चीजें कवर हो जाएं। सो लास्ट नंबर पे ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, एपी, एम्ब्रियो, न्यूरो, ये आपने एटलीस्ट लाजमी कर लेनी। हेड एंड नेक अगर आपसे नहीं भी होता तो उसके पास्ट पेपर और हिस्टो की जो मैंने आपको वीडियोस बताई बस वही देख लें। फिर दूसरे नंबर पे कार्ब, प्रोटीन, लिपिड, जेनेटिक्स, ये 4 लाजमी। उसके बाद एंडो, ईटीसी और जीनोबायोटिक्स, ये आपने इस तरह देख लें। तो ये आपकी इस तरह सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसमें रीनल, एंडो, सीएनएस ये लाजमी है। बाकी जो 3 माइनर टॉपिक्स हैं इनके आप पास पेपर भी कर लें, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो वो भी इनफ होंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये सारी चीजें कवर कर लेनी है। लास्ट नंबर पे बच गया आपका इस्लामियत और पाक स्टडीज। इस्लामियत और पाक स्टडीज का बहुत सिंपल सा तरीका है, एक वीडियो मैंने बनाई थी इस्लामियत पे, आपने जस्ट वो देखनी है, और उसके साथ एक फाइल मैंने शेयर की आयत वाली और अहादीस वाली, वो आपने लाजमी देख लेनी है। अभी अभी आपको जिस दिन आप फ्री हो 10-15 मिनट आप देख लें, फिर किसी दिन फ्री हो 10-15 दिन, सो वो अभी बहुत जरूरी नहीं है। बट अगर इन केस आप कभी फ्री हैं, दिल नहीं कर रहा, तो आप वो बाइस फाइल देख लें, तो आपकी वो प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रैक्टिकल्स अभी आप ना करें, प्रैक्टिकल्स अब आप प्रूफ के अंदर ही तैयार करें, ताकि आपका टाइम थ्योरी के लिए मैक्सिमम बच सके, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये प्रूफ का शेड्यूल फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। कोई भी इशू हो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका इस तरह सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप दोनों तरह किसी चीजें सोचें, आपने अगर अच्छा किया हुआ तो आप इस शेड्यूल को मजीद अच्छा मैनेज करें, और अगर आपने कुछ नहीं किया हो तो एटलीस्ट जो टॉपिक्स बताया वो वाले कवर लाजमी करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।